तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल विद्या पाठ में। एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है। आज हम एक फिर शानदार वीडियो के साथ आ गए दोस्तों। आप लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाई स्कूल की मैथ की निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से होगा दोस्तों। क्या कक्षा 10 और हमारा गणित का है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति हमारा होगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक चतुर्थांश बनाया है, इसको आप लोगों को समझाने के लिए हमने एक बनाया है। ये क्या चीज है कि मान लिया यहाँ पर हमारा कोई बिंदु है, इसको O मान लिया, और ये जो हमारी दिशा है ये ऐसे जा रही है। क्या ऐसे जा रही है? वामाव्रत दिशा में। क्या वामाव्रत में जा रही है? क्या जा रही है? वामाव्रत में जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारा एक्स अक्ष होता है ये हमारा अक्ष होता है, इसको अक्ष बोलते हैं। और जो वाई हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। यानी कि एक्स अक्ष की दिशा हमारी वाई अक्ष होती है और वाई अक्ष की दिशा हमारी क्या होती है? एक्स अक्ष होती है। यानी कि कारण हमारा बस यही समझाने का इसमें था कि यानी कि एक्स अक्ष की दिशा हमारी वाई अक्ष होती है और वाई अक्ष की दिशा हमारी एक्स अक्ष होती है, यानी कि दोस्तों उल्टा होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्तिक तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों। इस पर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 3 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसको मिस नहीं करना है, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो क्या होता है? d बराबर हमारा होता है रूट के, हमारा क्या सूत्र होता है कि x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस हमारा होता है y2 माइनस y1 का होल वर्ग होता है दोस्तों। या फिर हम ऐसे इसको सूत्र को लिख सकते हैं कि d बराबर, जैसे कि ऐसे लिख ले कि x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस हमारा होगा y1 माइनस y2 का होल वर्ग। दोनों कंडीशन में दोस्तों हमारा जो सवाल आएगा वो आंसर जो हमारा होगा सेम टू सेम होगा, क्योंकि आप जब माइनस कर रहे हैं तो हमारी जो माइनस में संख्या बचेगी पर वर्ग कर देंगे तो उसको हमारा जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या? पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं दोस्तों। हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ऑब्जेक्टिव इसलिए कराएंगे क्योंकि आपके OMR जो आएगी 20 नंबर की, उसके दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनने के अधिकतम चांस होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हैं देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर कि बिंदु -1, -3 और हमारा 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। हमारे ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D दिए हैं और हम अपना क्वेश्चन हल करेंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा। तो दोस्तों अभी हमने फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था अभी हम क्वेश्चन में लिखेंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे दोस्तों x1, ये होगा x1, ये होगा y1 और ये हमारा होगा x2 और ये हमारा होगा y2। क्या लिखा था दूरी सूत्र का? क्या लिखा था दूरी सूत्र का फार्मूला? क्या लिखा था देखते हैं दोस्तों। क्या लिखा था? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये दोस्तों हमने लिखा था। अब दोस्तों ये लिखा था जब तो बराबर रूट चढ़ा दिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे हमारा y2 कितना दिए? 5 दिए। अब दोस्तों x1 कितना दिए? x1 माइनस के 1 दिए, बट हमारा सूत्र में माइनस है। क्या है? सूत्र में हमारा माइनस है, तो माइनस ये और माइनस ये मिलकर के प्लस का 1 बना देंगे। क्या? प्लस का 1 बना देंगे और वर्ग लगा है, ठीक है, प्लस लगा दिया। उसके बाद y2 हमारा दिए है 2, क्या दिए है? 2 दिए हैं। अब उसके बाद y2 जो हमारा 2 दिए हैं और माइनस का y1 हमारा आगे है, तो माइनस के y1 हमारा यहाँ है और y1 हमारा कितना दिए? माइनस के 3 दिए हैं, यानी कि माइनस के 3 और ये माइनस मिलकर के प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्ग दोस्तों, इसका वर्ग। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर पेपर में देख सकते हैं। तो दोस्तों बराबर लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर हमने फिर इसका क्या करना है? जोड़ करेंगे, यानी कि 6 का वर्ग, यानी कि 5 1 6 और यहाँ पर 2 प्लस 3 हमारा हो जाएगा, यानी कि 5 का वर्ग। अब दोस्तों हमको क्या करना है? इनका वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग हमारा होता है 36 और प्लस हमारा 5 का वर्ग होता है 25, यानी कि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, यानी कि 6 यानी 36 और 5 का गुणा यानी 2 बार, 5 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25। ये दोस्तों हमारा होता है, वही दोस्तों हमने यहाँ पर किया है। अब दोस्तों इनको हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, यानी कि
6 5 11 का 1 और ये हमारा हो जाएगा 2 और 3 6 5 हो जाएगा और एक हासिल आया था 6, यानी कि 61 इकाई हमारा क्या होगा आंसर आ रहा है। दोस्तों देखते हैं अपने ऑप्शन में हमारा ये आंसर दिए हैं या नहीं दिए हैं। दोस्तों चलते हैं अपने ऑप्शनों पर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए ही होगा, हमारा पहला ही नंबर हमारा आंसर हुआ दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा। जैसे आपका ओएमआर शीट में दिए है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिए है, ऑप्शन सी दिए है, ऑप्शन हमारा क्या डी दिए है, क्या ऑप्शन डी दिए है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ये काला करेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से काला कर देना है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट जरूर करना, हम आपको बेहतर से बेहतर सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। दूसरा नंबर हमारा क्या दिए है कि चित्र में पी बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी कि हमारा चतुर्थांश दिए हैं और पूछ रहा है कि पी बिंदु के हमको निर्देशांक बताइए। क्या बताइए? पी बिंदु के निर्देशांक बताइए, ये हमारा पॉइंट पी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो वाई डैश हमारा होता है ये हमारा माइनस में होता है और एक्स अक्ष हमारा प्लस में होता है और इधर वाला हमारा माइनस में होता है वाई डैश एक्स एस डैश। तो दोस्तों तो हमको क्या करना है कि यानी कि ये हमारा होगा यहाँ पर कैसे कि मान ले कि ये हमारा हो जाएगा 2 और माइनस के 3 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा माइनस में होता है और ये हमारा प्लस में होता है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हमारा होगा ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हमारा 2019 में पूछा गया और एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। क्या? एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, यानी कि 3,4 से मूल बिंदु की दूरी पूछी गई है। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, यानी कि मान लिया जाए एक हम डायग्राम के उससे मान ले रहे हैं जिससे आप लोगों से पूछ दिया जाए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। और दोस्तों हमसे पूछा गया है कि 3,4 के लिए बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि 0,0 हो गया एक, और ये हमारा दिए है 3,4 दिए हैं, और इसको मान लिया x1 दिए हैं, इसको मान लिया y1 दिए हैं, और ये x2 है और ये y2 है। क्या? y2 है। अब हम दूरी का सूत्र लगा देंगे, वही क्या फार्मूला x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये हो गया दोस्तों, बराबर लगा दिया, फिर हमने रूट चढ़ा दिया। हमारा x2 कितना दिए है? 3 दिए है, माइनस लगा दिया, उसके बाद x1 हमारा 0 है, 0 का वर्ग, प्लस फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि y2 हमारा दिए है 4 और माइनस हमारा क्या, माइनस हमारा जो y1 है वो 0 है, यह 0 है, तो 0 का वर्ग। अब दोस्तों हमको क्या करना है, 0 से 0 मतलब हमारा यहाँ पर 3 बच जाएगा और ये जो हमारा दोस्तों प्लस के 4 बच जाएगा। क्या? प्लस के 4 बच जाएगा। अब बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, यानी कि 3 का वर्ग होगा 9 होगा और प्लस 4 का वर्ग 16 होगा, यानी कि बराबर में लिख दे, यूं लिख दे कि 16 और 9 हमारा 9 प्लस 16 क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। और 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा दोस्तों क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। क्या? 5 निकलेगा। और दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारा जो मूल बिंदु से जो निर्देशांक की दूरी होगी वो 5 होगी। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है बी होगा। जैसे कि आपको ओएमआर में दिए ए और बी और ये सी दिए हैं और डी दिए हैं, आपको कौन सा गोला काला करना होगा? ये बी वाला गोला काला करना होगा। दोस्तों ये ध्यान से आप लोग करना, कहीं आप क्वेश्चन का हो बी नंबर और आप काला कर दे ए नंबर, तो इन बातों का विशेष ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि जल्द में गड़बड़ी हो जाती है, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, यानी कि जो बिंदु हमारा दिए है वो 3,4 दिए हैं और इससे पूछा गया है y अक्ष की
दूरी होगी। एक अमेजिंग टाइम में हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, क्या आप लोग अमेजिंग टाइम में बताना चाहते हैं कि आप लोगों को ये दिए 3,4 और पूछ रहा है वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष को हम छोड़ करके हमारा जो बचेगा वो बचेगा 3, यानी कि एक्स अक्ष हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग दूसरे सवाल में ऑप्शन को देख लेना चेक करके, यानी कि जिस पर पूछा गया है उसको छोड़ देना, और जिसका नहीं पूछा गया यानी कि एक्स अक्ष नहीं पूछा गया था तो हमने एक्स, अब यहाँ पर एक्स लिखा होता तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 सही होता, यानी कि वाई अक्ष के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।